नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट है ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट स्टॉक पिकिंग के बारे में। यानी कि अभी जब मार्केट इतना क्रैश कर रहा है, गिर रहा है, युद्ध के जैसा सिचुएशन है, युद्ध चल रहा है, यूएस ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, ऐसे जगह पर कैसे स्टॉक को पिक किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर जो रहता है ना, किस किस क्राइटेरिया को हम लोग अभी चेक करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या बिल्डअप होगा। एंड उसके अलावा जो रहता है और दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा, कैसे लॉन्ग टर्म में भी पैसा बन सकता है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि अगर हम लोग चेक करेंगे, जो मेरा क्राइटेरिया हो सकता है आपको पसंद ना भी आए, इसमें जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं चेक करता हूँ, है कि सबसे पहला चीज़, कोई भी स्टॉक जो मैं पिक करूंगा वो लार्ज कैप स्टॉक होना चाहिए ऐसे समय में। दूसरा है, वैल्यूएशन कंसर्न नहीं होना चाहिए, लो वैल्यूएशन में ट्रेड करना चाहिए। डिविडेंड का ट्रिगर रहना चाहिए, यानी कि डिविडेंड, ये वो स्टॉक जो रहता है, या फिर क्वार्टरली, ईयरली, मंथली, लेकिन डिविडेंड जरूर होना चाहिए, ताकि मान लीजिए अगर स्टॉक में करेक्शन भी आ जाए तो डिविडेंड के रूप में कुछ ना कुछ तो हमारे पास पैसा आते रहना चाहिए। साथ साथ अगर न्यूज़ साथ में अटैच्ड है तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ ट्रिगर्स, जैसे कोई कमोडिटी का ट्रिगर रहेगा तो मैं ऐसे स्टॉक्स को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। और उसके अलावा अगर मैं कोई स्टॉक पकड़ता हूँ तो वो मेरा एनालिसिस होता है, मैं पकड़ता हूँ, ब्लेम भी रहेगा तो मेरा, एंड अगर प्रॉफिट रहेगा तो भी मेरा। तो ये सिचुएशन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इन सभी क्राइटेरिया को चेक हमेशा करते रहता हूँ, उसके अनुसार मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। उसके अलावा जो रहता है, साथ ही साथ, अब देखिए, अब बहुत लोग पूछेंगे मुझे स्टॉक्स बता दो। देखिए, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। जैसे बहुत लोग लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत लोग शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, and सबका अलग अलग रिस्क एपेटाइट होता है। तो देखिए, आपको ये एनालाइज करना रहेगा कि आप किस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, आपका क्या टेस्ट है। साथ साथ अभी एक और चीज़ को याद रखिएगा कि जब अभी कुछ 2-3 साल में अगर चेक कीजिएगा तो स्टॉक मार्केट एक तरफा ऊपर भागा था। उस समय आपके मन में एक समय जरूर होगा कि काश इस स्टॉक को मैं पकड़ लिया रहता तो आज मेरा बहुत पैसा बनता। तो अपने ड्रीम स्टॉक को याद कीजिए, भी अभी याद करने का समय है। उसको लिस्ट बनाइए, चेक कीजिए, वैल्यूएशन सस्ता है, महंगा है, कितना रिस्क हो सकता है, सब कुछ कर लीजिए। आप मेरे स्टॉक्स को मत पे कीजिए, आप अपना एनालिसिस कीजिए कि क्या आपका ड्रीम स्टॉक एक समय हुआ करता था। ऐसे स्टॉक्स को उठाइए, वहां भी पैसा बन सकता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब है, उसके अलावा देखिए, मैं जो कॉम्बिनेशन एक रखता हूँ वो है साथ साथ पीपीएफ एंड सुकन्या का, दोनों का कॉम्बिनेशन मैं हमेशा बना के रखता हूँ। बिकॉज देखिए, एक तो है, स्टॉक मार्केट हमेशा रिस्की रहता है, लेकिन पीपीएफ एंड सुकन्या जो रहता है ना, रिस्क नहीं है। यहाँ पर हमेशा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। कैसे, हम लोग उसको आगे चेक कर लेंगे, कैसे इसका भी बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं, उसको भी हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे सबसे पहले चीज देखिए, हाँ, एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं फॉलो करता हूँ, वो है कि कम से कम 3 डीमैट अकाउंट मेरे पास जरूर है, आप या फिर आपके पास भी रहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 3 से ज़्यादा है, लेकिन मैं कम से कम 3 रहने पे हम लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे एक तो कम से कम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रहना चाहिए कि मैं अगर कोई निवेश कर दूं तो एसआईपी की तरह छोटा 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 निवेश करते रहूं। बिकॉज स्टॉक, देखिए, स्टॉक कहाँ तक गिर कर जाएगा कहना मुश्किल, कहाँ तक चढ़ कर जाएगा कहना कहना मुश्किल। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग का अकाउंट अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ ट्रेडिंग भी करें, ट्रेडिंग करवा इन्वेस्टमेंट, वैसा करने से कभी पैसा नहीं बनता है। फिर क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे सब कुछ खत्म होता रहता है। और दो ट्रेडिंग, मैं क्या करता हूँ, 2 ट्रेडिंग अकाउंट रखता हूँ। पहले एक ही रखता था, लेकिन अब दो इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि जब से सेबी का नियम आ गया T+1 रूल का, तब से फिर मैंने इसको चेंज कर दिया। अब 2 ट्रेडिंग अकाउंट रखने के पीछे रीज़न क्या है कि जैसे अभी क्या है कि मान लीजिए 50,000 मैं एक अकाउंट में रखता हूँ। आज मैं पूरा 50,000 का शेयर को खरीद लूंगा, अगर मैं कल बेचता हूँ, मान लीजिए 5 से 10% का रिटर्न आता है, तो वो पैसा मुझे रिफंड नहीं होता है। इस केस में क्या है, मैं इसको मान लीजिए बेच भी दूंगा तो कल तक मेरे पास पैसा आ जाएगा। अब इस बीच में क्या है, आज का ट्रेडिंग करने के लिए मेरे पास दूसरा अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी, हो सकता है आपको पसंद ना आए, तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है, मैंने आपको ये भी बता दिया है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी बहुत सारे स्टॉक्स को खरीदने के पीछे ना रहे। डू नॉट जंप इन टू मेनी स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स में मत जंप कीजिए, बिकॉज फिर कहीं भी अच्छा पैसा नहीं बनता है। ड्रीम कंपनी को याद कीजिए, और अब ये जो जितने भी क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी चेक कर लिया, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला चीज़ है कि हाँ, जो हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया, जैसे वैल्यूशन वगैरह को चेक कर दिए। अब गुड स्टॉक्स को चेक करेंगे तो इसमें देखिए नाम क्या है, जो मुझे अच्छा लगता है वो है आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वरुण बेवरेजेस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस। अगर चेक कीजिएगा तो सभी स्टॉक जो रहता है ना, अच्छा खासा वेल करेक्टेड स्टॉक है। ऐसा नहीं कि इसमें और गिरॉट नहीं बन सकता है, गिरॉट बन सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में तो पैसा बन सकता है ना। बीवेल में उतना बड़ा डिविडेंड का ट्रिगर नहीं है, लेकिन ग्रोथ स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। जो पेप्सी वगैरह बनाते, पेप्सी का बॉटलिंग कंपनी है, तो देखिए
ऐसा नहीं कि लोग पेप्सी पीना बंद कर देंगे। तो वीवीएल में पैसा बन सकता है। हाँ, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि हाँ मुझे पता है कि 420 से 425 के रेंज में एक सपोर्ट है, अगर ये टूटेगा तो और गिरावट हो सकता है, तो हो सकता है फिर ये लेवल के नीचे फिर मैं ना रहूँ। तो अपना अपना लेवल भी ध्यान रखिएगा कि मेरा स्टॉप लॉस भी जरूर होना चाहिए, जैसे मुझे पता है कि इस जगह पर क्या है। उसी तरीके से अभी अगर चेक किएगा तो विप्रो, इन्फोसिस, एचएलटेक में भारी भरकम एंथ्रोपी को लेकर के पिटाई हुई है। तो देखिए एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, जैसे ये स्टॉक्स मुझे पसंद आता है। साथ साथ इन सभी में डिविडेंड का भी ट्रिगर है। वीवीएल में हालांकि डिविडेंड का उतना ट्रिगर नहीं है, लेकिन स्प्लिट एंड बोनस के थ्रू यहाँ पर लोगों को अच्छा खासा रिटर्न आ जाता है। तो देखिए डिविडेंड का जो जो ट्रिगर है, यहाँ देखिए डिविडेंड भी है, वेल करेक्टेड है, वैल्यूएशन भी सस्ता जैसा यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे जैसे आईटी सर्विसेज में टीसीएस तो लीडर कंपनी आपको पता है। साथ ही साथ इनके पास अगर चेक करेंगे तो मैसिव ऑर्डर बुक भी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। बैंकिंग में एसबीआई है, लेकिन अब देखिए ये ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, मैं करेक्शन का वेट करूंगा, इसलिए नहीं रहेगा। एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा खासा वेल करेक्टेड है, डिविडेंड का भी ट्रिगर हमेशा रहता है। ऑटोमोबाइल में मारुति सुजुकी है, लेकिन अभी यहाँ पर करेक्शन स्टार्ट हुआ है। ईवी में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है, वेल करेक्टेड स्टॉक है। और इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन किया था, जब ये 335 के रेंज में जब थी, 335 के रेंज में, और वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट किया, 335 नहीं 340 के रेंज में डिस्कशन करना स्टार्ट किया। उसके बाद कंपनी ने 390 का हाई भी बनाया। यहाँ पर हम लोग डिस्कस किया कि यहाँ पर रेसिस्टेंस है, तो मैंने उससे पहले यहाँ पर ट्रिगर देना स्टार्ट कर दिया था। तो ये चीज़ यहाँ पर है कि देखिए लेवल्स को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंजीनियरिंग में लार्सन एंड टुब्रो है, इसका भी लेवल ध्यान दीजिएगा, करेक्शन यहाँ पर अच्छा बन रहा है। पेंट्स ज्वेलरी कंपनी टाइटन का देख सकते हैं। तो ये भी अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि लीडर है अपने अपने सेक्टर की, मैं उसकी बात ये आपको मैं बता रहा हूँ बस। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे न्यू एज कंपनी में, तो देखिए जोमेटो का नाम है, ट्रेंट है, हॉल है, बेल है। तो इन स्टॉक्स को भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं कि मान लीजिए गिरावट होगी तो फिर मैं यहाँ पर छोटा छोटा एसआईपी कर सकता हूँ। देखिए अच्छे स्टॉक्स, लीडर स्टॉक की यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अब है कि हम लोगों ने स्टॉक्स तो चेक कर लिया, अब है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं जो एग्जैक्टली जो मैं फॉलो करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर है कि मैं जो कमोडिटी में चेक करता हूँ वो है क्रूड को मैं फोकस में रखता हूँ अपने पास, कि हाँ क्रूड में जैसे अभी करंटली क्या चेक कीजिएगा तो 12% का क्रूड में तेजी देखने को मिल रहा है। तो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा तो हम लोग आगे चेक करेंगे। तो क्रूड में तेजी पड़ रही है, तो ये भी चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि क्रूड भागा है क्या, उससे पहले जो स्टॉक जो भागने वाले जो जैसे क्रूड में तेजी बनेगी तो कोई ना कोई तो स्टॉक भागे ना, ओएनजीसी बीपीसीएल कुछ ना कुछ तो भागेगा ना। तो ये उछाल होने से पहले कहीं वो स्टॉक में तो उछाल नहीं ना बन गया, वो भी चेक करना जरूर रहेगा। तो अभी चलिए सबसे पहला चीज़ है इसको जान लेते हैं। जैसे क्रूड को मैं स्पेसिफिकली इसके थ्रू मैं जरूर ट्रेड करता हूँ, तो क्रूड में चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा तेजी बन रहा है। एंड अगर आप चेक कीजिएगा तो आप उठाकर देख लीजिए, चैनल में 2-3 महीने से हम लोग सिर्फ ओएनजीसी, ऑयल इंडिया ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो अपस्ट्रीम ऑयल स्टॉक्स के बारे में मेजर कवर किया जा रहा है। हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था 237 टू 38 के रेंज में हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट किया था। आज देखिए ये लगभग 280 के रेंज में ट्रेड कर रही है। ऑयल इंडिया को चेक कीजिएगा तो वो भी हम लोगों ने बहुत ही नीचे स्तर से डिस्कशन करना है, देखिए अभी कहाँ ट्रेड कर रही है। तो देखिए ये सभी स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अपस्ट्रीम ऑयल स्टॉक्स यानी कि जब भी क्रूड में अगर तेजी बनेगी तो ओएनजीसी, ऑयल, हिंदुस्तान एक्सप्लोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एमआरपीएल, सीपीसीएल जैसे शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। बिकॉज ये काम क्या करती हैं, तेल निकालेंगी, एक्सप्लोर करेंगी और उसके बाद फिर वो बेचती हैं। तेल का दाम, ऑयल का दाम अगर बढ़ेगा तो इनको बेनिफिट होता है, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन स्टॉक्स के लिए बेनिफिट है, क्रूड बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा साथ ही साथ, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा कि क्रूड के भागने से पहले, क्रूड में तेजी आने से पहले कहीं ये स्टॉक में ही तेजी तो नहीं ना बन गया, ये भी चेक करना जरूर रहता है। पता चला कि आज क्रूड में 12% का तेजी है, मैंने क्या किया, अरे आंख मूंद करके मैंने कल स्टॉक जाकर के ओएनजीसी को पकड़ लिया, फिर वहां से गिरावट स्टार्ट हो गया। ये भी चेक करना जरूर रहता है कि क्रूड के तेजी से पहले क्या इस स्टॉक में तेजी तो नहीं ना बन गया था, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि दोनों एक दूसरे, जैसे मान लीजिए पहले ओएनजीसी भाग जाता है तब फिर क्रूड भागता है, कभी कभी क्या होता है कि क्रूड पहले भाग जाता है फिर ओएनजीसी भागता है। ये सभी चीज़ों को भी चेक करना जरूरत है। आप जब ट्रेड कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, मॉर्निंग आवर्स में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अपडेट आया था रशियन ऑयल को लेकर के, जो कि नेगेटिव था। किसके लिए, इन सभी स्टॉक्स के लिए नेगेटिव था। आप चेक कीजिए कि हम लोग चार्ट में भी चेक कर लेंगे। साथ साथ एक न्यूज़ आया था, वॉर को लेकर के न्यूज़ आया था। तो ये दो न्यूज़ आया था, दोनों काफ़ी नेगेटिव था, मार्केट में ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ, गिरावट स्टार्ट हुआ, ये सभी स्टॉक गिरना स्टार्ट किया। लेकिन उसी बीच में क्रूड को लेकर के वहाँ से पॉजिटिव अपडेट आना स्टार्ट हुआ दोपहर के समय में। देखिए ये सिचुएशन थी, ये ओएनजीसी का चार्ट है। मॉर्निंग में यहाँ पर खुला, क्रूड रशियन ऑयल को लेकर के नेगेटिव न्यूज़ आया, गिरावट हुआ। उसी समय पहले तेजी कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक में तेजी बनना स्टार्ट हुआ। उसके बाद इस जगह पर जाते जाते
क्रूड को लेकर के ईरान से या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ से अपडेट आया कि क्रूड जो रहता है $150 तक जा सकता है, ऐसा अपडेट आने लगा। उसका देखिए अच्छा खासा तेजी बना, लेकिन इसी जगह पर जाकर के मार्केट बंद हो गया। अब है उसके बाद भी अगर चेक कीजिएगा तो क्रूड में तेजी बन रही है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है, मान लीजिए सब कुछ अगर ऐसा ही रहा तो ओएनजीसी में और तेजी बन सकती है, कहने का ही मतलब है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि कौन पहले इनिशिएट किया है, स्टॉक्स ने पहले इनिशिएट किया या फिर क्रूड भाग रहा है, इसको भी चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर मोटा मोटी कह अब एक लास्ट चीज है कि क्रूड अगर भागेगा, क्रूड में तेजी बनेगी तो अपस्ट्रीम स्टॉक्स में तेजी बनती है, अक्सर ऐसा देखने को मिला है। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए क्रूड में गिरावट होती है तो डाउनस्ट्रीम स्टॉक्स, ऑयल स्टॉक्स में अगर जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इन सभी स्टॉक्स में जो रहता है आपको उछाल देखने को मिलेगा, उसमें तेजी बन जाती है। अभी के समय में क्या है, क्रूड में चूंकि 12% का उछाल है तो इन स्टॉक्स के लिए ये सभी चीजें नेगेटिव है। वॉर जो रहता है अभी क्या है, इनके लिए नेगेटिव बन जा रहा है, तो डाउनस्ट्रीम स्टॉक के लिए नेगेटिव रहेगा। साथ ही साथ इन सभी स्टॉक्स में चेक कीजिएगा तो डिविडेंड का अच्छा खासा, डिविडेंड हमेशा पेमेंट करती रहती है, तो कभी भी गिरावट भी होगी तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में हम लोग इन्वेस्ट मैं यहाँ पर करता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर ये इन स्टॉक्स में भी चेक कीजिएगा तो ओएनजीसी में हमेशा डिविडेंड का ट्रिगर है, ऑल इंडिया में भी डिविडेंड मिलता रहता है, रिलायंस में भी डिविडेंड तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो खासकर ओएनजीसी और ऑल इंडिया को मैं जरूर अपने वॉच लिस्ट में रखता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया, दोनों जो मैं जहाँ पर मैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों पर्पज से मैं काम करता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। साथ साथ अभी आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल ने ₹2 का डिविडेंड भी अनाउंस किया, जिसका रिकॉर्डेड कंपनी ने देखिए फिक्स किया है, वो आपका रिकॉर्डेड देखिए रिकॉर्डेड यहाँ पर बताया जा रहा है 12 मार्च 2026 इसका रिकॉर्डेड फिक्स किया है, यानी कि जो भी 11 मार्च तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 12 मार्च तक रखेंगे वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि आईओसी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 157 से लेकर के 161 का लेवल इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर वॉच करते रहूंगा कि कहाँ पर जाकर के, मान लीजिए मंडे के दिन में गिरता है, ट्यूसडे के दिन में मान लीजिए गिर जाता है, तो एक इस लेवल के पास जाकर के रुकना चाहिए। अगर रुकेगा, डिविडेंड का भी ट्रिगर है, तो मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। अच्छा, फिर उसका फिर मोमेंटम होगा, तेजी बनेगी, फिर मैं एग्जिट करूंगा। हाँ, लेकिन इस चीज़ को मैं जरूर ध्यान दूंगा कि यहाँ पर डिविडेंड से पहले खरीदूंगा इसे, लेकिन डिविडेंड का रिकॉर्डेड आने से पहले मैं इसे बेच भी दूंगा। अगर मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से काम कर रहा हूं तब बाय बिफोर डिविडेंड, सेल बिफोर रिकॉर्डेड, फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में आपको बता। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, लॉन्ग टर्म से आप काम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। साथ ही साथ अगर जैसे ये तो क्रूड हो गया, बहुत लोग क्या काम करते हैं, कमोडिटी प्राइसेस यानी कि जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, मेटल्स को ट्रैक करते हैं। जैसे मेटल्स में तेजी बनती है तो मेटल स्टॉक्स में जैसे हिंदुस्तान जिंक हो गया, वेदांता हो गया, टाटा स्टील में तेजी बनती है, तो आप इनको भी अपना ट्रिगर बना सकते हैं, इनके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। तो जैसी आपकी मर्जी आप काम कर सकते हैं। जो मेरा स्ट्रैटेजी था मैंने आपको शेयर यहाँ पर कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रॉफिट मुझे अर्न होता है, मैं उसको क्या करता हूं, मैं डीमैट अकाउंट में उस प्रॉफिट को नहीं रखता हूं, बिकॉज दैट्स माई हार्ड अर्न मनी। मैं उसको क्या करता हूँ, मैं इस प्रॉफिट को मूव कर देता हूँ टू पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि में मैं मूव कर दूँ, वहां पर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। अब उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि देखिए पीपीएफ और सुकन्या जो रहता है ना, इसमें कंपाउंडिंग का काम करता है। जैसे मान लीजिए 2000 रुपीज में अर्न किया, तो 2000 को मैं क्या करूंगा, मंथली 2000 अगर जमा करने से अच्छा रहेगा कि मान लीजिए अगर 24,000 एक ही बार मिल गया तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मान लीजिए अगर 2 ही हज़ार मेरे पास अगर आया मान लीजिए इस मंथ में, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ 2000 में इन्वेस्ट कर दूंगा। साल का कितना हो जाएगा, साल का ये हो जाएगा टोटल 24,000, देख सकते हैं। तो टोटल आपने इन्वेस्ट किया कितना, 24,000 एक साल में। 15 साल तक आप मान लीजिए आप इसी तरीके से करते रहें, छोटा छोटा अमाउंट है, 15 ईयर्स तक आपने किया, आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 7.1। लेकिन यहाँ पर कंपाउंडिंग चलता है ना, तो देखिए आपने इन्वेस्ट किया था इतना पैसा, रिटर्न्स कितना, इंटरेस्ट इतना आ रहा है, देख सकते हैं। तो आपने इन्वेस्ट किया 3,60,000, इंटरेस्ट कितना है 2,90,000, टोटल कितना पैसा मिलेगा 6,50,000। समझ सकते हैं आप, यानी कि आप जो पैसा कमा रहे हैं, आपका जो फ्री का पैसा है, बिकॉज आपका प्रॉफिट आपने जो अर्न किया है, वो पैसा सोचिए कितना बड़ा पैसा बन रहा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से देखिए आपका जो जो स्टेबल रहेगा, आपका जो अर्निंग जो है वो रिफ्लेक्ट भी होगा कि हाँ मैंने इतना पैसा कमाया है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप इन्वेस्ट 24,000 की जगह मान लीजिए आप 50,000 करते हैं, 15 साल तक, 15 ईयर्स तक आप मान लीजिए इन्वेस्ट करते हैं, 7.1 इंटरेस्ट रेट अभी करंटली है। देख सकते हैं आपने कितना पैसा लगाया, 7,50,000, इंटरेस्ट कितना है 6,06,000। देख सकते हैं जितना आपने लगाया उसी के करीब में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। टोटल अर्निंग कितना है 13,56,000। सोचिए आप कि आपने 7,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है एंड 13,56,000 का टोटल रिटर्न आ रहे हैं। तो ये है आपका कंपाउंडिंग का मजा।
और आपने ये पैसा जो आप लगा रहे हैं ना, वो आपका प्रॉफिट का पैसा है, इसलिए आपको उतना नुकसान भी है ना, आपका पूंजी तो बचा हो ना शेयर मार्केट का। तो इस तरीके से आप जैसे मान लीजिए अगर आप 25,000 अगर आप अर्न करते हैं मान लीजिए एक मंथ में, तो उसका अगर 5,000 भी अगर मैं मूव कर देता हूँ पीपीएफ में, तो आप समझिए लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा। बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो पैसा है 15 ईयर्स तक ब्लॉक्ड रहता है, आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ताकि जिंदगी में सुकून भी रहनी चाहिए, ये चीज़ है। साथ ही साथ दूसरा क्या है कि मान लीजिए अगर आपकी डॉटर है, आपकी लड़की है, इस केस में आप क्या कर सकते हैं, सुकन्या में भी डाल सकते हैं। पीपीएफ से ज़्यादा अच्छा रिटर्न यहाँ पर आता है, बिकॉज यहाँ पर क्या इंटरेस्ट रेट 8.2 का है, पीपीएफ में 7.1 का है, यहाँ पर 8.2 का है। यहाँ पर क्या है 24,000, 5 साल की डॉटर के कम से कम 5 साल से स्टार्ट होगा। स्टार्ट पीरियड कहाँ से 2020 से मान लीजिए आप स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट टोटल यहाँ पर हो जा रहा है, देख सकते हैं इस तरीके का है। तो ये देखिए पूरा स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ग्रो में कैलकुलेटर उपलब्ध है, आप खुद से भी इसको डाल करके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं कोशिश करूंगा आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये देखिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, डिफरेंट स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी, साथ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड कैसे लॉन्ग टर्म में भी पैसा बन सकता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।